केकई ने जब ऐसा किया करने की कोशिश की, तो भरत ने कहा मैं ऐसी मां को मां नहीं कहूंगा जिसने भाई भाई में दरार डाल दी, जिसने भाई भाई से अलग कर दिया। लेकिन राम जी जब वनवास से लौट के आए ना, जब केकई के पास में गए, तो केकई ने एक बात कही कि बेटा मैंने 14 साल कैसे काटी हैं, शायद तैने इतने दुख ते नहीं काटी, लेकिन मैं यहां न मर पाई और न जी पाई। बस यदि तू मुझे मां कहता है तो मेरी एक प्रार्थना है। बोले का मोते भरत बहुत कठोर बोलता है, यदि बाकी और मेरे बैर है तू मिटा दे और बात यूं कह दे कि वो मुझे एक बार मां कह दे, तो मैं तेरा ऋण कबू नहीं भूलूंगी। राम जी ने भरत को बुलाया अपने कमरे में और बुला करके कहा, भरत तू मुझे मानता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। अच्छा, भरत को पता था कि केकई के भवन से आए हैं राम। भरत ने कहा भैया तुम मुझसे प्राण मांगोगे मैं प्राण दूंगा, तुम मुझसे जो मांगोगे मैं वो दूंगा, लेकिन मेरे हृदय की बात बताऊं, आज्ञा दोगे तो मैं सब काम करूंगा, पर एक आज्ञा बड़ी मुश्किल से मैं मान पाऊंगा। बोले क्या? जिसने भैया भैया को अलग किया, जो मेरे बाप को खा गई, जिसने अयोध्या वासियों को इतने दिन आंसू खून के रुलाया है, यदि आप कहोगे मैं उसको मां कहूं, आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करूंगा, पर मेरे कलेजे पे पत्थर रखना पड़ेगा। ऐसी मां को मां कहूं, मेरे बाप को खा गई, मेरे भैया को मुझसे दूर कर दिया। जो भैया भैया को दूर करती है वो मां कैसे हो सकती है? आप बताओ। जो मेरे बाप को खुशी खुशी खा गई, बाप मर गया था और वो आरती लेके ठाड़ी भरत में आया, आरती लेके ठाड़ी और कह रही कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा है, वो मां है। भैया मैं ये बात कैसे कैसे दिल स्वीकार करेगा मेरा? तब राम ने कहा भरत तुझे नहीं पता, इसके पीछे बड़ा रहस्य है, बस इतना समझ ले कि मेरी आज्ञा है, एक बार केकई को मां कह दे। तो राम की आज्ञा मानने के कारण राम भरत को ले गए, मां के पांव छुपाए और तब भरत ने राम के कहने पर केकई को मां कहा। एरी मैया, मैं अभी सुबह चर्चा चली थी ना, पहले जो है 4 4 6 6 बालक होते और सब साजे रहते, उनके भी ब्याह हो जाते तो साजे रहते, लेकिन अब जो माताएं अलग अलग कर देती हैं ना, कोस पहले आते ही सोच के आती हैं अलग अलग करना है, तो खून को खून से दूर मत करना। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बर्बाद न कर। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बर्बाद न कर। चाहे तो मेरा भी हिस्सा ले ले, पर मनों में तू दीवार न कर। माता सुनीति जहर नहीं बो रही है, वो कह रही बेटा तेरी मैया ने ठीक ही तो कहा है कि भजन कर, और भजन करेगा तो तेरे आगे पीछे ये गोदियां और गद्दियां डोलती रहेंगी। नहीं तो यदि बुरी बुरी बात पकड़ती तो जहर घोल दी थी ना, जय की चाची की तरह से। तो मेरी इस कथा से मेरी माताओं को, मेरी बहनों को ये कथा से शिक्षा जरूर ले लेना, जरूर मिली होगी, मुझे विश्वास है कि आज के बाद अजी लड़ाई तो होती रहती है, मिटती रहती है, समय अदलता रहता है, बदलता रहता है। कितनी बार तुम गांव में देखो लोग मनाए जाते हैं, एक हो जाते हैं, फिर कजू तू मैं हो जाती है। अरे भैया 4 भाषण होंगे तो खटकेंगे, लेकिन वहां में जहर मत घोलो। नहीं कादना केकई की तरह तुम्हारे ही बालक हैं,
भरत ने क्या कहा था पता है? जब राम जी वनवास चले गए ना, तो भरत जी ने कुटिया बना ली नंदीग्राम में, और नंदीग्राम में कुटिया बना ली तो एक दिना कैकेयी पहुंची वहीं डोली में बैठ करके, और भरत के पास पहुंची। भरत खड़ा हो गया, बोले आप यहां कैसे, आपको किसने बुलाया? तब रो करके कहती है, हटीली तैने का ठानी मन में। भरत जी ने कहा है, राम सिय भेज दिएरी वन में। पता है, कहती है कि मैंने ये सब तेरे ही लिए तो करो बेटा। ये माता ऐसा दिखाती हैं कि मैं बच्चे के लिए कर रही हूं, इसमें बच्चे की भलाई नहीं है, बच्चे की बुराई है। तुम उन्हें अपने परिवार में खेलने दो, अपने परिवार में मिलने दो। तुम्हारा मन नहीं मिल रहा है, तुम ये सोच के सोचा करो कि तुम्हारे भैया भाभी 4 भैया हों और अलग अलग फूट पड़ जाए बिन में, तो तुम्हें कैसा लगेगा? है अपने मायके में देखो कि तुम्हारो भैया तुम्हारे बाप ते न बोले, तुम्हारे भतीजे तुम्हारे चाचा ते न बोले, तो तुम्हें कैसा लगेगा? है हटीली तैने का ठानीरी मन में, राम सिय भेज दिएरी वन में। कैकेयी कहती है कि मैंने तो तेरे लिए करो सब कुछ, और पता है अब मेरे महलों में मन नहीं लग रहा। वो महल में काठवे दौड़ रहे हैं, खाए रहे हैं। लेकिन भरत जी ने क्या कहा कि तुमने ही तो उन्हें मांगा था, मैंने तो मांगा नहीं था। अब उन्हें कम से कम भोगो तो सही, उनको स्वाद तो ले। ये तो समझो काऊ के पेट पे लात मार के हैं जो भोग इकट्ठे किए जाते हैं, उनको स्वाद कैसा होता है? तुमने जो है कौशल्या के पेट पे लात मारी, राम को भेज दिया। सीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बेचारी, तुमने जंगल में भेज दी। अब्बा को स्वाद तो ले भैया। भरत जी महाराज कहते हैं, हटीली तैने का ठानी मन में, राम सिय भेज दिए वन में, राम सिय भेज दिए वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत ही तेरो ही जायो, पर तेरी करनी देख लजायो, तेरी करनी देख लजायो।
अपरो पद तेने आप गवायो, भरत की नजरन में। मेरी माताओं से, मेरी बहनों से मेरी प्रार्थना है, आज भरत भी अपनी जननी को मां कहना नहीं चाहता। कहीं ऐसा दिन तुम्हारे सामने ना आ जाए कि तुम्हारा ही बेटा तुमसे मां कहने में शर्म करे, उसे शर्म लगे कि तू मेरी मां। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, और जननी तू जननी बही विदिशन कछुन बसाय। इसमें बड़ी गहरी कथा छुपी हुई है, खोलूं? कैकेयी को ऐसा कलंक लगा, ऐसा कलंक क्यों लगा? ये कलंक आज तक नहीं धुलाए, ये कालिमा आज तक नहीं धुली है। आज तक भी कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। क्यों? यहां भरत जी कहना चाहते हैं, जननी तू जननी भई। बोले हंस वंश दशरथ जनक, बोले मेरो हंस जैसा वंश, दशरथ जैसे मेरे पिता, राम जैसे भाई, लखन जैसे भाई, ये सब कुछ अच्छा है, पर तू मेरी जननी कहां से आ गई? और तू तो अपनी मां की मां निकरी। इसमें बड़ी गहराई है। जननी तू जननी भई, तू मां की भी मां निकली। ये जो कैकेयी थी, इसकी मां बहुत ज्यादा जिद्दीली थी। इनके जो पिताजी केक थे, वो पशु पंछियों की भाषा समझते थे। वो जो विद्या उन्होंने पढ़ी थी, तो एक दिन थाली में से एक चींटी जो है शक्कर का, गुड़ का कण लेके जा रही थी। आगे से एक चैंटा आयो, चैंटा ने कहा कि तू मुझे दे दे और लिया, चूंकि मैंने को मोटा हूं, थारी में दिखूंगो तो घुसन नहीं देगा, और तू छोटी सी है दिखना रही। उन दोनों की बात है रही, तो राजा केक को हंसी आ गई। अच्छा, नारियों को जो है ना, ये लगती है कि जो मुंह पे हंस रही है। अब वो जिद पर गई, तुम क्यों हंसे बताओ? अच्छा, जिनसे ये विद्या सीखी थी, उन्होंने कहा जिस दिन तुम इस रहस्य को बता दोगे, उस दिन तुम पत्थर के हो जाओगे। अब वो जिद पर गई, बोली मैं ये बता नहीं पाऊंगा, मेरी मजबूरी है। बोले क्यों नहीं बता पाओगे? बोले मैं पत्थर का हो जाऊंगा। तो इतनी जिद करने की, बोले भले ही पत्थर के है जाओ, पर वो बता नहीं। भाई कैकेयी ने यही तो कही, तुम मरो तो मर जाओ, हैं? लेकिन मोए राम को वनवास और भरत की गद्दी चाहिए। तो बिल्कुल यही बात तो है गई। तो जननी तू, अब क्या हुआ? वो बोली कि आदमी बोले कि ठीक है, मोए मरनो ही है, पत्थर को ही होना है, तो तू मोए ले चल गंगा जी। गंगा जी के किनारे में तो बतांगो, तो कम से कम पत्थर बनो, तो कम से कम गंगा जी को तो बनूंगो, सो मेरो कल्याण है जागो, उद्धार है जागो। अब ये गंगा जी लेके चल दी मरवावे के लिए, हैं? रास्ता में कहा भयो कि ये राजा केक जो थे वो धर्मात्मा थे थोड़े, तभी तो ये विद्या जानते थे। तो एक श्लोक का चरण है, धर्मो रक्षति रक्षितः धर्म एव हतो हन्ति। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म जो था वो राजा केक की आंख खोलने के लिए रास्ते में आ गया, जोड़ा बना करके बकरी और बकरा का। बकरी चर रही थी, वो बकरा भी चर रहा था। तो एक जो है वहां कुआं था, कुआं में घास लटक रही थी। तो बकरी आकर के बकरे से कहती है कि मुझे वो कुएं की लटकी हुई घास खानी है। बकरा बोलो खा ले, को नहीं करो। बोल नहीं, तुम मोहते खींच के लाओ, बामे मैं गिर पड़ूंगी। मतलब तू भले ही गिर जा, हैं? मैं गिर पड़ूंगी। बोले तुम लेके आओ। सो बकरा ने, अच्छा भाषा तो समझते ही राजा के, इन दोनों की भाषा समझ रहे कि जिन्हें मुझे बात चल रही है। सो बकरा कहता है कि मैं राजा के को ना, जो पे रानी के कहवे पे मरवे चल दो, है? मैं तो बकरा हूं, सो दे हुड दे हुड दे हुड, है? सो ही बकरी आकर बोले खावेगी घास, ले खावेगी घास। बोले ना ना, मो ना लेनी, मो ना लेनी। समझ गए?
इस बात को भरत जी ने कैकेयी से कहा कि हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछुन बसाय। वो तो अपने राजा केक को खाने चली थी और वो तो खाए नहीं पाई, लेकिन तू तो मेरे बाप है खाए गई, तो तू तो अपनी माँ की भी माँ निकली। तो मैया ऐसो कलंक लगो के कहिए, ऐसो कलंक लगो काय के कारण भैया भैया को अलग किया था, हैं? तो ऐसी कभी कोशिश मत करना, भैया भैया को अलग मत करना, माँ बेटा को बोलो बोलो, अरे करियो चाहे मत करियो, बोल तो देव ने कहा, माँ बेटा को अलग मत करना, भैया भैया को, चाचा भतीजे को, चाचा ताऊ को अलग मत करना। बस 10% ही यूं कर रही हैं, करना करेंगी जो कछु तो प्लान बना के बैठी हैं, हैं? कछुनों की चल रही होगी प्रोसेसिंग, वो कैसे कह दें कि वो नहीं करेंगे। पर मैं तो भैया आज चौथा दिन ही तो है गो, हैं?